हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो ये वीडियो आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा, सभी कैंडिडेट को देखना अनिवार्य है क्योंकि बिहार आईटीआई में आपको एडमिशन लेना है। तो ये वीडियो आपको देखना ही देखना है और कैसे भरना है ये वीडियो में हम बताने वाले हैं। और कंफर्म पेज जो है आपको एक सेट जरूर से जरूर लगेगा, लेकिन इसका 2 सेट आप लोग जो है तैयार कर लीजिएगा। एक सेट में सपोज दैट गलती होता है तो दूसरा सेट फिर से सही तरीके से भर लीजिएगा। तो ये वीडियो में आप लोग देख लीजिए जो कैसे इसको जो है भरना है कंफर्म पेज को, ठीक है। और ये कंफर्म पेज क्या होता है, जब आप लोग अप्लाई किए थे उस टाइम जो प्रिंट आउट निकाले थे वही कंफर्म पेज है, ठीक है। तो इसको जो है कैसे भरना और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले जो है आप लोग देख लीजिए और इस तरीके से जो है भर लीजिएगा। और कहाँ डाउनलोड कीजिएगा वो भी हम बताने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर हमने तो फॉर्म भरा था उसके बाद रख दिया था कहीं भुला गया, ऐसा भी होता है, बच्चे बोलते भी है, ठीक है। तो कैसे डाउनलोड कीजिएगा वो भी हम बता ही देते हैं, उसके बाद जो है कैसे भरना है वो इस वीडियो में हम बताएंगे, ओके। तो देखिए सबसे पहले अगर भुला गया है तो कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा कंफर्म पेज, तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा, ऑनलाइन पोर्टल के सेक्शन में आ जाइएगा। और इस सेक्शन में आने के बाद क्या करना है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल ITI कैट 2026 इस पर जो है क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से जो है आप लोग लॉगिन करके और वहाँ से जो है फिर से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इस बात का जो है अवश्य ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप लोग प्रिंट आउट यहाँ से है ना, क्लिक हर लॉगिन इस पर जो है क्लिक करके निकाल लीजिएगा, ओके। तो इसमें जो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सभी को, ठीक है। और जो पासवर्ड बनाइएगा और जो यूजर आईडी होगा उससे जो है आपको प्रिंट निकालना है ना। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा, कंफर्म पेज जैसे ओपन कीजिएगा आपके पास जो है पेज होगा तो उसमें क्या क्या दिया हुआ है तो देखिए यहाँ पर प्लीज डू नॉट जो है यहाँ पर सेंड कंफर्म पेज, यहाँ पर देख सकते हैं BCC बोर्ड दिया है, ठीक है। तो ये जो हो गया कंफर्म पेज। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा ITI कैट लिखा हुआ होगा 2026, यहाँ पर जो भी जिला होगा आपका, यहाँ पर जिला का नाम होगा, यहाँ पर नाम वगैरह आपका जो है मेंशन होगा, मेल होंगे तो मेल, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप लोग अपना डिसेबिलिटी वगैरह जो भरे होंगे वो यहाँ पर फोटो है। और यहाँ पर क्या करना है आपको फोटो अपना चिपकाना है, जो फोटो आप लोग अप्लाई करते टाइम दिए थे वही फोटो यहाँ पर लगेगा। उसके नीचे जो है आप लोग को क्या करना है सिग्नेचर करना होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा और सिग्नेचर कर लीजिएगा, ओके। उसके बाद स्क्रॉल कीजिएगा तो नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए क्या करना है तो आपको यहाँ पर दिखेगा डेट लिखना होगा, ठीक है, और पैलेस, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा डेट लिखना है, अगर मान लेते हैं आप लोग 11 तारीख को जो है काउंसलिंग करवाने जाते हैं तो 11/7/2026 लिख लीजिएगा। पैलेस सपोज दैट हमारा पटना में हो रहा है तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे पटना, ठीक है। आपका जहाँ होगा वहाँ का आप लोग जो है लिख दीजिएगा एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है हिंदी में या इंग्लिश में, तो यहाँ पर देखिए इधर हिंदी में सिग्नेचर होगा, ठीक ठीक है, और इधर जो है इंग्लिश में आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ पर सिग्नेचर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा क्या है अभ्यर्थी द्वारा जो है घोषणा पत्र, तो ये जो है आपके द्वारा घोषणा पत्र भरना है। अब इसमें क्या क्या भरना है तो देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख देना है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है वैसे ही हूबहू उतार देना है ऊपर में, जैसे लिखा हुआ मेरे द्वारा अंकित। तो ये जो है शपथ पत्र कहने का मतलब जो आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो आपका है, वही चीज़ जो है कंफर्म कराया जाता है, इसलिए जो है ये लिखना है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसी तरीके से जो है आपको लिख देना है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख के बता देते हैं मेरे द्वारा, ठीक है, ऊपर अंकित, ठीक है। इसी तरीके से जो है आपको स्टेप बाय स्टेप जो है आपको लिख देना है, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से कहाँ तक तो यहाँ तक लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर पूरा यहाँ तक जो है लिख दीजिएगा, ओके। इसी में एडजस्ट कर दीजिएगा आप लोग, इतना तो आप लोग तेज है ही, है ना। उसके बाद यहाँ पर पैलेस नेम तो वही जहाँ का एड्रेस है, आप लोग जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं वहाँ का जो है एड्रेस मेंशन कर देना है। यहाँ पर डेट जो दिन आप लोग कराइएगा उस दिन का जो है क्या करना है तो डेट मेंशन कर देना है अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर जो है आवेदक का पूरा हस्ताक्षर, तो यहाँ पर क्या है हिंदी, ठीक है, हिंदी में, तो यहाँ पर आप लोग अपना जो है हिंदी में सिग्नेचर कर दीजिएगा, जैसे भी आप लोग सिग्नेचर करते होंगे उस तरीके से, ओके। हम अपना नाम ही लिख देते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में अगर आप लोग करते हैं तो इस तरीके से जो आप लोग अपना फुल सिग्नेचर कीजिएगा, ठीक है। अब ये नहीं जो ऐसे कर दीजिएगा तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, जैसे आप लोग लिखते होंगे अपना पूरा नाम तो इस तरीके से लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे हम अपना ही नाम लिख करके बता देते हैं आप लोग को, ओके। तो इस तरीके से जो है अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा फुल नेम, ये हो गया क्लियर। उसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर फादर हो, मदर हो, हस्बैंड हो, ठीक है, या गार्जियन, तो किसी का एक पेरेंट्स का जो है यहाँ पर भरना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या क्या भरना है, तो चलिए यहाँ पर क्लियर कर देते हैं आप लोग को। जैसे आपके यहाँ पर पिता का नाम, माता का नाम, पति या पत्नी जो भी है उनका नाम भरना है। तो जैसे आपके पिता का नाम जो भी है आप लोग अपने हिसाब से भर दीजिएगा, हिंदी इंग्लिश जो में भरना चाहते हैं इस तरीके से जो है आप लोग अपना पिता का नाम भर दीजिएगा यहाँ पे पूरा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है नेम मेंशन होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। फिर से यहाँ पर पैलेस में आपको लिख देना है जो भी आपका जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा पैलेस होगा वहाँ। यहाँ पर डेट फिर से जो है मेंशन कर दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सिग्नेचर करवाना है और अभिभावक का जो है हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पर जिनका नाम दीजिएगा उन्हीं के नाम से जो है यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए हिंदी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हिंदी में होगा, उसके बाद इंग्लिश में जो भी सिग्नेचर करेंगे यहाँ पर पूरा नाम जो है दीजिएगा इंग्लिश में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक और हिंट हम क्लियर कर दें, क्योंकि गार्जियन साथ में जाते हैं तो गार्जियन का सिग्नेचर करवाइएगा, अगर नहीं जाते हैं तो कोई बात नहीं, खुद गार्जियन बन जाइएगा, लेकिन गार्जियन का पूरा नाम लिखिएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से हिंदी और इंग्लिश में लिख दीजिएगा, पास हो जाएगा, इसलिए घबराना नहीं है, लिख देना है, ठीक है। गार्जियन साथ में गए तो ठीक है, नहीं तो किसी का जो कहीं बिजी है, व्यस्त है, कुछ काम होता है तो लोग नहीं जा पाते हैं, बच्चे खुद अकेले जा कर के भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं, इसलिए आप लोग को हिंट दे दिए हैं, घबराना नहीं, खुद भी सिग्नेचर करके दे देना है। पिता के नाम से जो है या माता के नाम जो भी लिखिएगा यहाँ पर वही सिग्नेचर करना है, सेम टू सेम हिंदी में और इंग्लिश में इधर, ठीक है। ये क्लियर हो गया आप सभी का दूसरा पेज, ओके। उसके बाद चलते हैं आगे। अब इस पेज में देखिएगा यहाँ पर बहुत जरूरी है आप लोग के लिए समझना, क्या यहाँ पर दिया गया है लिस्ट ऑफ इंक्लूजर, ठीक है। अब यहाँ पर लिस्ट जैसे आप लोग 10th का दे रहे हैं मार्कशीट, ठीक है, तो यहाँ पर 10th का जो है मार्कशीट आप लोग लिख दीजिएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पर एडमिट कार्ड दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एडमिट कार्ड लिख दीजिएगा, ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से एडमिट कार्ड दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, प्रोविजनल दे रहे हैं तो प्रोविजनल लिख देना है यहाँ पर, ओके। उसके बाद यहाँ पर जितना भी आप 10th का डॉक्यूमेंट दीजिएगा, सीएलसी दीजिएगा तो सीएलसी लिख देना है, ठीक है, या एसएलसी दीजिएगा तो एसएलसी, ओके। याद रखिएगा यहाँ पर सीएलसी तो सीएलसी, एसएलसी तो एसएलसी, सीएलसी ये कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट हो गया और एसएलसी होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ओके। दोनों में से जो भी दीजिएगा वो लिख दीजिएगा। उसके बाद और भी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोग 10 से 11 डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो वही सब जो है नाम लिखना है, जो भी ओरिजिनल दीजिएगा यहाँ पर नाम जरूर से जरूर लिख दीजिएगा, वही चीज़ यहाँ पर इंक्लूजर में ऐड करना है, ठीक है। आप लोग का क्लियर हो गया, ओके। अगर यहाँ पे नहीं अटेगा तो नंबरिंग करके आप लोग इधर छोटा छोटा करके लिख सकते हैं, कोई भी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी, जैसे ही नीचे आएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ ऑफिस यूज ओनली, तो आपको यहाँ पर नहीं लिखना है कुछ भी, ऑफिस यूज होगा। आप देखिए यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दे, आप लोग को जो डाउट रहता है सर इसमें जो है फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है, थर्ड राउंड होता है, कौन कौन सा राउंड होता है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए राउंड 1 काउंसलिंग यानी कि फर्स्ट राउंड होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड राउंड होता है और सेकेंड राउंड के बाद जो है यहाँ पर एक और राउंड होता है जो कि यहाँ पर डैश किया हुआ है, मतलब ये जो है थर्ड राउंड होता है। तो 3 राउंड में जो है आप लोग का एडमिशन की प्रक्रिया जो है कंप्लीट होता है। फर्स्ट में हो गया तो अच्छी बात है, फर्स्ट में नहीं आया जिनका उनको सेकेंड राउंड में आने की संभावना है, और जिनका फर्स्ट और सेकेंड राउंड में दोनों में नहीं होता है तो उनके लिए जो है थर्ड राउंड है। और थर्ड राउंड उनके लिए भी है जो फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिए हैं, ट्रेड चेंज करवाना चाहते हैं, उनका भी ट्रेड चेंज हो सकता है थर्ड राउंड में, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकेंड राउंड में जिनका एडमिशन हो गया है वो भी चेंज करवाना चाहते हैं तो उनका थर्ड राउंड में चेंज हो सकता है, ये भी याद रखिएगा आप सभी। ये जो है हम हिंट दे दिया है आप लोग को, ठीक है, इस बात का आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है आप लोग को ये ऑफिशियल यूज है तो इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। वहाँ पर जो है आपको भरवाया जाएगा तो वहाँ पर भर लीजिएगा काउंसलिंग सेंटर पे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग को सिग्नेचर करना है, कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पर हिंदी में इंग्लिश में, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश में आप लोग सिग्नेचर करना जानते ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इंग्लिश में और यहाँ पर हिंदी में सिग्नेचर कर दीजिएगा। यहाँ पर जो है आप लोग पढ़े लिखे तो है ही है, लेकिन तैयो अंगूठा का निशान देना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है आपको
थंब का जो है निशान देना पड़ेगा। इस बात का जो आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग हाथ से लिखना मान लेते हैं, भूल जाइएगा, ठीक है। तो अंगूठा का निशान इसलिए लिया जाता है, जो सपोज दैट लिखता नहीं है तो आदमी का निशान से ही काम हो जाता है। क्योंकि बैंक में देखते होंगे आप लोग पैसा निकालने जाते हैं तो कहता है अंगूठे दीजिए ना, हम निकाल देते हैं पैसा आधार कार्ड से, तो वैसा ही होता है। इस बात का भी जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये प्रूफ के लिए लिया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो ऑफिस यूज है, इसमें भी कुछ नहीं, आप लोग का रोल नंबर, कैटेगरी, ये सब जो है मेंशन होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है देख सकते हैं सील लगेगा, ओके। तो यहाँ पर मोहर लगेगा, ओके। इस बात का जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें आप लोग को और कुछ डिटेल ज़्यादा कुछ भरना नहीं है, बस आप लोग को फुल देख सकते हैं यहाँ पर एंड हो गया पेज, ओके। और ये जो है 3 पेज कंप्लीट हो गया। तो इसमें बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जितना भी चीज़ बताएं इस हिसाब से जो आप लोग भर लीजिएगा। और इसका जो है 2 प्रिंट आउट निकलवाइएगा, ठीक है। नहीं तो फिर वहाँ पे जाइएगा तो वहाँ पर कितना पैसा लगता है पता है? 30 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया लगेगा। अगर ऐसे प्रिंट करवाइएगा तो आपको मान लेते हैं 10 रुपया में हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे 30-40 रुपया का सेट बना करके सब बेचते रहता है। तो ये आप समझिएगा वहाँ पर लेना है या घर से प्रिंट आउट करवा करके भर के जाइएगा, बढ़िया होगा आपके लिए। क्योंकि घर पे अस्थिर से भर लीजिएगा, ठीक है। और वहाँ पे जो भीड़ भाड़ रहेगा, आपका दिमाग में कुछ और चलते रहेगा, वहाँ नाम अलाउंस होते रहेगा, इस तरीके से वहाँ पर टेंशन होता है, ठीक है। वहाँ पर भीड़ ऐसे ही रहेगा और कभी कहेगा इतना रैंक से इतना रैंक तक यहाँ आइए अटेंडेंस बनवाइए, उसके बाद इतना रैंक से इतना रैंक तक चलिए वहाँ पे ऑफिस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। ऐसे ऐसे वहाँ पर जो है प्रक्रिया चलते रहता है। तो वहाँ पर जो भीड़ भाड़ रहता है, तो इसलिए आप लोग को हम हेल्प कर दिए यहाँ पर बता करके, जो आप लोग को जो भी समझ में आए बेसिक जानकारी घर से भर के जाइएगा, जो नहीं समझ में आए उसको छोड़ दीजिएगा, वहाँ पर शिक्षक होंगे जैसे बताएंगे वैसे भर लीजिएगा। इस बात का आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम जो भी गाइड है अच्छे तरीके से कर दे रहे हैं। आप लोग बायोमेट्रिक फॉर्म और चेक स्लिप, उस पर जो है वीडियो आज सुबह में अपलोड हो गया है। ये जो है कंफर्म पेज है, और इसके बाद ये दोनों तो जरूरी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट का लिस्ट जो है आप लोग जानते ही होंगे, हम वीडियो पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं, तो वो सभी डॉक्यूमेंट आप लोग रेडी कर लीजिएगा। और एक और चीज़ हिंट देना चाहेंगे आप लोग के लिए, आईटीआई का सारा डॉक्यूमेंट, ठीक है, कहने का मतलब स्टार्टिंग से कंफर्म पेज, एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, चॉइस फिलिंग, ये सब अलॉटमेंट रिजल्ट सब जो है आप लोग ले करके जाइएगा, ठीक है। और सबका 2 सेट करवाइएगा, जिससे कि एक सेट जमा हो जाएगा तो एक सेट आपके पास प्रूफ बचेगा जो आपने क्या क्या दिया था, ओके। उसके बाद आप लोग 10th का सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाइएगा और उसका फोटोकॉपी भी लेकर के जाइएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। और 12th अगर कर रहे होंगे या कर लिए होंगे तो 12th का एसएलसी या सीएलसी होगा, वो लेकर के जाइएगा। ग्रेजुएशन में होंगे तो ग्रेजुएशन का सीएलसी लेकर के जाइएगा, ठीक है। पास हो गए होंगे तो क्योंकि सीएलसी लगेगा उसका, लेकिन सारा डॉक्यूमेंट किसका लगेगा? तो 10th का, ठीक है। सारा डॉक्यूमेंट क्या लगेगा किसका? तो 10th का। इस बात का जो है आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि 10th का जो है सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा? तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है ये 10th का आपका लगेगा। एसएलसी सीएलसी भले आपका जो है 12th का लग सकता है, ग्रेजुएशन का लग सकता है, लेकिन बाद बाकी सभी 10th का लगेगा। लेकिन एक बात और, अगर इंटर का सीएलसी दे रहे हैं तो उसका भी डॉक्यूमेंट लेते जाइएगा, हो सकता है देखने के लिए शिक्षक मांग सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन का भी अगर दे रहे हैं तो वहाँ पे मांगा जा सकता है, इसलिए आप लोग रखिएगा। अरे मांगा जाएगा तो दे देना है, दिखा देना है, नहीं मांगा जाएगा तो आपको अपने पास झोला में समेट के घर चल आना है। तो इतना तो कर सकते हैं, है ना, ओके। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग को हम क्लियर कर दिए जो आप लोग को कैसे कंफर्म पेज को भरना है, और इसी हिसाब से जो है आप लोग रेडी करके जाइएगा, तो किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे अनुसार। और आप लोग अगर हर बात को समझते हैं और फॉलो करते हैं तो किसी भी प्रकार का दिक्कत भी नहीं होगा। इसलिए जो कंफर्म पेज भर करके आप लोग को बता दिए हैं, इसी हिसाब से जो आपको भरना है, और किसी भी प्रकार का गलती नहीं करना है। और एडमिशन हो जाए तो आपके पास जो हमारा नंबर होगा, तो वो जो है स्लिप, जो वेरिफिकेशन स्लिप होता है, वो व्हाट्सअप कर दीजिएगा पीडीएफ बना करके, ठीक है। पीडीएफ बना करके कीजिएगा तो हमें स्पष्ट दिखेगा, क्योंकि फोटो खींच करके लोग भेजते हैं, देखते कभी टेढ़ा है फोटो, कभी ऐसे है, कभी वैसे है, तो वैसे में कुछ दिखता नहीं है, ठीक है। और स्पष्ट रूप से उसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए पीडीएफ भेजिएगा तो अच्छे तरीके से दिखता है। उससे क्या होता है, समझा सकते हैं किसी बच्चे को अच्छे तरीके से। कितना को देखते हैं कभी ऐसे है कभी वैसे है, तो क्रॉप करके भेजा कीजिए, कभी भेजिए तो क्रॉप करके या पीडीएफ बना करके किसी भी व्यक्ति को भेजिए, तो ज़्यादा स्पष्ट दिखता है। इस बात का भी आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखते रहिएगा चैनल पे, जिससे कि आप लोग को पल पल की अपडेट मिलता रहेगा, नवीन
सर के द्वारा यानी कि मेरे द्वारा नवीन जी के जीएस ITI यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।